हेलो सेकंड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक। तो सेकंड क्लास देखिए बच्चों, आज आपका चैप्टर है लेट्स कम्युनिकेशन। बच्चों 82 पर है, 82 पेज नंबर पर है आपका चैप्टर लेट्स कम्युनिकेशन। बच्चों, कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? एक दूसरे से जब हम बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। We need to talk or write or others for different occasion। बच्चों, हम अलग अलग ओकेशंस पर एक दूसरे से बातें करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। जैसे दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस बिटवीन पीपल। जब दो व्यक्तियों के बीच में बातें होती हैं, अपने एक दूसरे को विचार एक दूसरे को बताते हैं, बच्चों कंसल्ट करते हैं आपस में, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इन अर्लियर टाइम्स, बच्चों पुराने टाइम में मैसेजेस वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ पिजन्स और पीपल ऑन हॉर्स बैक। बच्चों, जो पुराना टाइम था उसमें क्या होता था बच्चों? मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो अगर हमें किसी को अपनी बात बतानी है, किसी को कोई मैसेज देना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे? कबूतर होते थे बच्चों पुराने टाइम में, तो उनकी हेल्प से ही हम मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते थे। या फिर घोड़े पे बैठकर, हॉर्स बैक बच्चों, घोड़े की पीठ पर बैठकर वहां तक पहुंचना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पर दिस टुक अ लॉन्ग टाइम एंड देयर वाज नो सर्टेनिटी ऑफ द मैसेज टू रीच द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। बच्चों, पुराने टाइम में ये जो तरीका था ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेता था और पता मतलब इस पे पूरा विश्वास भी नहीं था कि ये हमारा सही व्यक्ति के पास और सही टाइम पर पहुंच जाए। वी कैन ऑल्सो कन्वे मैसेज थ्रू मूवमेंट ऑफ अवर हैंड्स एंड फेस एक्सप्रेशन, थ्रू अवर स्पीच एंड थ्रू आउट द गेस्चर। बच्चों, इससे हम कह सकते हैं कि हमें अगर हम कोई चीज अपने हाथ से लिखते हैं तो हमें उसके फेस के एक्सप्रेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसने हमारे मैसेज को देख के कैसा बिहेव किया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर द डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों, अलग अलग तरीके से बात करना, अलग अलग तरीके से लोगों से एक दूसरे से बात करना, ये सब क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। Let us know about some common means of communication. One to one communication। यहाँ पर देखिए बच्चों, इन वन टू वन कम्युनिकेशन, बच्चों वन टू वन कम्युनिकेशन का मीन्स होता है एक दूसरे से बात करना। कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स इन बिटवीन टू पीपल्स। बच्चों, दो व्यक्तियों के बीच में जो हमारे विचार होते हैं, वो पहला द सेंडर एंड द रिसीवर्स। जो सेंडर होता है वो अपना दूसरे को बताता है और जो रिसीवर होता है वो ध्यान से सुनता है। अब देखिए यहाँ पर टेलीफोन्स, लेटर्स एंड कंप्यूटर्स आर मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन। जो बच्चों टेलीफोन होते हैं, लेटर्स होते हैं एंड कंप्यूटर्स होते हैं, वो क्या है? वो मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर टेलीफोन, बच्चों टेलीफोन मोबाइल फोन को कहते हैं। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन टॉक टू एनीबडी अक्रॉस द ग्लोब थ्रू द टेलीफोन। बच्चों, ये टेलीफोन के द्वारा हम एक दूसरे का हालचाल अच्छे से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं उनके बारे में। STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एंड ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग आर द टू वेज ऑफ मेकिंग डायरेक्ट कॉल टू द अदर पर्सन। किसी व्यक्ति से अगर हमें डायरेक्ट कॉल करनी है तो उसके लिए हम STD का यूज करेंगे या फिर ISD का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टेलीफोन आर द टू टाइप्स। बच्चों, टेलीफोन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है लैंडलाइन और एक होता है मोबाइल फोन। तो बच्चों, अब हम लैंडलाइन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द फोन दैट इज कनेक्टेड विद द टेलीफोन वायर। ये एक टेलीफोन वायर से जुड़ा होता है, एक फोन होता है और वो टेलीफोन वायर से जुड़ा होता है। द हैंडेस्ट कैन बी फिक्स्ड एंड कॉर्डलेस। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो पहले फोन आते थे उसमें क्या होता था बच्चों? उसमें एक तार लगा होता था और हमें वहीं बात करनी होती थी। और अब क्या हो रहा है बच्चों? अब जो फोन्स आ रहे हैं, टेलीफोन्स आ रहे हैं, उनमें क्या होता है बच्चों? ये वायर नहीं होता, तो हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल फोन, दिस टाइप ऑफ फोन्स आर पोर्टेबल, i.e. दे कैन बी कैरिड अलोंग विद
अस वेन एवर वी गो। बच्चों जो टेलीफोन जो हमारा मोबाइल फोन होता है उसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर फोन, सेल्यूलर फोन्स और सेल्स फोन। बच्चों इसको हम सेल्यूलर फोन्स भी बोल सकते हैं और सेल फोन्स भी बोल सकते हैं। वी कैन सेंड वीडियो एंड इमेज थ्रू मोबाइल्स। बच्चों मोबाइल्स के द्वारा हम अपनी जो वीडियोस होती हैं या कोई इमेज फोटोज वगैरह होती हैं तो उनको एक पहुंचा सकते हैं कहीं भी जहां भी हमारा मन करे। वी कैन चैट टू एक्सचेंज SMS। बच्चों हम कहीं भी चैट कर सकते हैं मोबाइल फोन से। शॉर्ट मैसेज सर्विस ऑन a mobile phone. We can send to receive printed message immediately through the fax machine। बच्चों फैक्स मशीन के द्वारा हम मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं और इमीडिएटली कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इट इज द कनेक्ट टू द टेलीफोन। ये टेलीफोन से कनेक्ट होती है। फैक्स सिम्बलीज मीन्स ऑफ कॉपी। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आइए बच्चों। पीपल हैव बीन राइटिंग एंड सेंडिंग लेटर्स। बच्चों आजकल के जो लोग होते हैं वो लिख के पहले और फिर लेटर्स को भेजते हैं। सिंस अर्लियर टाइम्स, पहले टाइम में जो लोग होते थे वो क्या करते थे बच्चों, पहले लेटर को लिखेंगे और फिर उसको कहीं पर भेजते थे। इट इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ एवर द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग आर नाउ फाइंडिंग आउट। वी राइट लेटर्स ऑन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड एरोग्राम्स के द्वारा बच्चों लेटर्स को राइट करते थे। वी ऑल्सो पेस्ट अ स्टैम्प ऑन दैम बिफोर पोस्टिंग दैम इनटू द लेटर बॉक्स। बच्चों फिर उसके बाद पोस्ट करने के लिए जाते थे पोस्ट ऑफिस में और फिर वहां पर एक लेटर बॉक्स था, उसमें अपने लेटर को डाल देते थे। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अब देखिए यहाँ पर वी यूज द स्पीड पोस्ट सर्विस टू द पोस्ट ऑफिस। बच्चों वहां पर हम स्पीड पोस्ट का यूज करते थे। अगर हमें कोई लेटर जल्दी से पहुंचाना है तो पहुंचाना है कहीं पर तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, स्पीड पोस्ट का। इफ वी नीड टू गेट द लेटर्स फॉर द पार्सल्स डिलीवर क्विकली। अगर हमें कोई भी लेटर जल्दी से ही डिलीवर करना है तो उसके लिए हम स्पीड पोस्ट का यूज करेंगे। कुरियर सर्विस कैन ऑल्सो बी यूज टू फास्ट डिलीवरी और अर्जेंट लेटर्स के लिए बच्चों हम कुरियर सर्विस का यूज करेंगे। वी राइट अ 6 डिजिट पिन कोड होता है जिसे कहते हैं हम पोस्टल इंडेक्स नंबर ऑन द लेटर ऑफ पार्सल विद द कंप्लीट एड्रेस टू द रिसीवर और द फॉर इट टू रीच द राइट डेस्टिनेशन। बच्चों जहाँ पे हमें ये लेटर पहुंचाना है उसका हमें सही एड्रेस लिखना होता है, पूरा कंप्लीट एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब हमें लिखना होता है लेटर के ऊपर और फिर हमें उसको कुरियर सर्विस करनी होती है। अब आइए कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन। बच्चों कंप्यूटर का यूज हम किस लिए करते हैं, मैसेज को सेंड करने में, रिसीव करने में और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें, उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। इट कैन बी डन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। और इसके द्वारा हम पूरे वर्ल्ड की जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। इट इज अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। थ्रू इंटरनेट वी कैन सेंड ईमेल्स। बच्चों इंटरनेट के द्वारा हम ईमेल सेंड कर सकते हैं और चैट विद और नियर एंड डियर वंस। बच्चों हम किसी भी अपने आसपास की व्यक्ति से चैट कर सकते हैं। ईमेल इज अ फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज। और किसी के पास ईमेल सेंड कर सकते हैं, इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों, मास कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड मास मीडिया कैन बी डन थ्रू न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, मैगजीन्स, रेडियो और बुक्स। ये सब क्या आते हैं बच्चों, हमारे मास कम्युनिकेशन में ही आते हैं। देयर इज अ वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स विद whom communication is performed a same time. It is not a टाइम सेविंग मेथड। ये बट ये एक टाइम को बचाने का अच्छा मेथड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन सेवरल लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। बच्चों न्यूज़पेपर जो होता है वो पब्लिश होता है एक लैंग्वेज में इन द वर्ल्ड, पूरे देश में एक ही लैंग्वेज में होता है पब्लिश। अब देखिए यहाँ पर दे गिव अस इंफॉर्मेशन और नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज की, जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उनकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर से ही मिलती है। दे आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो एंड टेलीविजन आर पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मीडिया। दे गिव अस अ लॉट ऑफ
लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों, रेडियो और टेलीविजन से हमें बहुत ही प्रसिद्ध और जानकारियां मिलती हैं। बुक्स एंड मैगजीन्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट। जो बुक्स और मैगजीन्स होती हैं वो हमारी अच्छी नॉलेज के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। दे आर बुक्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। अब देखिए बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ आपको ये अच्छे से चैप्टर पढ़ना है। और इसी के साथ साथ देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपकी बुक एक्सरसाइज है। बच्चों, आपका वर्क वीडियो में ही है, तो आपको वीडियो अच्छे से देखनी है। देखिए यहाँ पर, और इसी के साथ साथ आपका वर्क कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।